अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखें। जी, आज सुबह का मौसम बड़ा ही खूबसूरत हसीन हो गया है। और वो देखें जी, पीछे से जो है ना, छोटे छोटे टीले हिल्स नज़र आ रही हैं, हसीन तरीन। और अभी ना हवा में सर्दी होना शुरू हो गई है। कल भी बहुत ठंडी हवा चल रही थी और आज भी ना। तो इस सिलसिले में जो है, खिड़की ज़रा बंद कर लें। इस सिलसिले में मैंने अपने कोट निकाले हैं। मैंने कहा देखूं जी कौन कौन से पड़े हुए हैं कोट। एक तो मेरा कोट ये है, बताएं कमेंट्स में कि कौन सा कोट आपको ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये जी, एक मेरा कोट है ये जो कोट है ना, ये है घुटनों तक। इसका कलर मुझे बड़ा प्यारा लगा था, साथ में इसका गोल्डन हार्डवेयर बड़ा ज़बरदस्त है। और दूसरा दूसरा कोट जो है ना, वो ये है। ये बेज कलर का है। इधर मैंने इस्त्री निकाल के रखी हुई है कि प्रेस ना करना पड़े। तो आज मैं जाऊंगी बाहर। कहाँ जाऊंगी भला मैं। आज मैं शायद बूट्स जाऊं, कुछ चक्कर वक्कर लगाने कि सर्दियों में आपको पता है अक्सर सेल्स वगैरह रखती हैं, तो वो देखने के लिए मैं अपने फ्रेंड के साथ एक दिन पहले गई थी। लेकिन आपको पता है, फिर उसने अपनी चीज़ें लेनी थी, मैंने अपनी चीज़ें लेनी थी, फिर आप उस तरह से फरोला फराली नहीं कर सकते। तो हम दोनों खावंद बीवी में जो है ना, वो मैं ज़रा हूँ फरोला फराली करने वाली। घूमने फिरने मेरे हस्बैंड जो है ना, वो सीधे तीर की तरह जाते हैं और तीर की तरह वापस आते हैं। जो काम मैंने उनको कहा है ना कि आपने ये लेकर आना है, मजाल है कि वो उठ के आंख उठा के किसी और आयल में देख लें ना जी। उन्होंने जाना है सीधा उस आयल में जाके, उस डब्बे पे जाकर रुकना है, उठानी है चीज़ और घर ले आनी है। और मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि बंदा थोड़ा इधर उधर आंखें घुमा लेता है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है बस ये अपनी अपनी नेचर होती है। बाज़ औरतों में ये आदत होती है कि वो इस तरह करती हैं, बाज़ मर्दों में ऐसी आदत होती है। लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है मर्द होते हैं ऐसे करने वाले, औरतें ज़रा कम ही होती हैं कि जो चीज़ लेने जाए वही लेने आ जाए। अगर मैं ऐसे कर लूँ ना, यकीन करें मुझे तो नींद ना आए, मुझे तो ख्वाबों में भी आएगा हाइला उस जगह तो मैंने चेक ही नहीं, हाइला वहाँ पे क्या पड़ा होगा। ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं महंगा ले आई हूँ। तो जब तक मैंने अगर कोई सूट लेने पे पाकिस्तान में जाया करती थी ना मैं, इवन यहाँ पर भी अगर मैंने कोई सूट वगैरह लेने जाना है ना, तो आप यकीन करें मैं क्या करती हूँ कि अ, हर जैसे एम्पोरियम मॉल में जाती थी ना, हर दुकान मैंने फिर लेना। आपको पता ही है वो कितना बड़ा है, वो फेरा भी नहीं जाता। और जब तक मुझे वाकईतन तसल्ली नहीं ना हो जाती थी कि हाँ अब इससे बेहतर मुझे नहीं मिल सकता, या ये भी होता है कि अगर आपको उससे अच्छी चीज़ मिल भी जाए, लेकिन आपका जो दिल है ना वो एक चीज़ पे आ जाता है, बस फिर आप के दिमाग में वो अटक जाती है। फिर मेरे से बंदा एम ही देखी जाता है, देखी जाता है, देखी जाता है, दिल मेरा वहीं अटका हुआ है। फिर जब मैं कहती हूँ हाँ जी नहीं मिलना मुझे इससे अच्छा और कोई, और मैंने फिर जाती हूँ, फिर वहाँ से जाके ले आती हूँ। लेकिन ये हो नहीं सकता कि मैं जो हूँ ना जाऊँ और जाके उठा के ले आऊँ, ऐसा तो मैं कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता। यहाँ पे भी मैं जाऊँगी तो मैंने पहले नेक्स्ट चेक करूँगी, मार्क्स एंड स्पेंसर देख लिया, ज़ारा, इसके मैं कम ही चीज़ें खरीदती हूँ। ये बस एक कोट मेरे पास है, और बल्कि कम क्या मतलब, मैंने कभी ख़रीदा ही नहीं ज़ारा से। और फिर जो है सारी दुकानों से मैं, कहते हैं ना, धूल चाटने के बाद जो है मैं फिर कोई चीज़ खरीदती हूँ। ऊपर मैं व्लॉग बना रही हूँ और नीचे से आवाज़ें आने लग गई हैं कि मामा नीचे आ जाए, मामा नीचे आ जाए, भूख लग गई है। और मैं भी ऐसी कोई हूँ ना, मैं कहती हूँ नहीं जी, अपने व्यूवर्स को तो मैं अपनी सारी चीज़ें दिखा दूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने TK Maxx से लिया था। ये कंपनी बड़ी ज़बरदस्त है। ये कॉस आई डोंट नो ये क्या वर्ड है, आप लोगों को प्रोनाउंस करना आता हो तो मुझे बताएं। मेरा ख्याल है कि ये कोरियन ब्रांड है। इसका ना ये है सिरम। ये मुझे 13-14 पाउंड का मिला होगा। इसमें हेलोरॉनिक एसिड है और कुछ अमाइनो एसिड्स हैं इसके अंदर। और ये नैग का जो है ना वर्ड, ये मेरे जहन से निकल गया है। कुछ ये भी इसी से ही रिलेटेड है, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा हो। अच्छा, उसके अलावा जो है ना, इसकी इंग्रेडिएंट देखो ना, कोरियन लिखी हुई है। ये देखें जी, कोरियन कोई ज़ुबान की लिखी हुई है। और काफ़ी अच्छा, अगर आपको कुछ भी लगाने को दिल है ना करे, स्किन बहुत आपको ड्राई फील हो, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह मुंह हाथ धोने के बाद ना ये मुंह धोने के बाद इसको लगा लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं आराम से अपनी कोई भी क्रीम जो होती है लगा लेती हूँ, वरना मेरा मुंह ऐसे अकड़ जाता है जैसे कोई पापड़ होता है।
अच्छा, तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी उन लोगों को नाश्ता करवाया, ख़ुद भी नाश्ता किया, और फिर मैंने वेदर चेक किया और वेदर पे आ रहा था कि आज जो है ना वो बारिश नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि अगला सारा हफ़्ता जो बारिश है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ, आज वीकेंड भी है तो हम लोग चलते हैं बाहर, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदी थी और ऑनलाइन मुझे पता चल रहा था कि बूट्स के ऊपर सेल लगी हुई है। तो मेरा दिल था कि मैं ज़रा चेक करके आऊँ कि अगर कल को मुझे ऑनलाइन भी ख़रीदना पड़े तो मैंने एक दफ़ा हाँ चीज़ें अपनी आँखों से देखी हुई हों। तो बस यही था कि हम लोग, तो जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं, इन दोनों ने दौड़ लगा दी है। टुडेज़ आउटफिट जो है मैंने आज फ्लोरल स्कीम रखी है। मुझे अपने ये वाले शूज़ बहुत पसंद हैं, ये वाले, और साथ में मैंने फ्लोरल सा ये पहना है, साथ में मैंने ये क्रॉस बॉडी बैग लिया है। कोशिश करूँगी कि हस्बैंड को कह दूँ कि वो मेरी एक क्लिप निकाल दें ताकि आपको मेरी वो नज़र। कोट जो है ना वो मेरा सही मैच नहीं हो रहा, मैंने कहा दफ़ा करो क्या करना है मैच करके। हाँ, जो दूसरा कोट था ना वो बहुत, उसमें गर्मी लग रही थी मुझे, जब मैंने आपको सुबह दिखाया ना ब्राउन कलर का वो वाला। अच्छा जी, पत्ते गिरने लगे हैं और आज जो है ना जा रही हूँ मैं पिकडिली दोबारा, और फिर से हम लोग ट्रेन के थ्रू जाएंगे। ट्रेन पे जाना ज़रा आसान रहता है ना, क्योंकि पार्किंग के फिर बड़े मसले हो जाते हैं। एक तो सिटी सेंटर है ना, वहाँ पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव होती है, और दूसरा मिलती भी नहीं है, अगर मिल जाए तो फिर एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन ये है कि मतलब मुझे तो पर्सनली अगर मैं लंदन भी जाऊँ ना, या एडिनबरा जाऊँ, या जो भी मेन सिटीज़ है ना, मेरा दिल होता है कि हम लोग उनकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना उसको इस्तेमाल किया जाए। और मुझे बहुत शौक़ है कि मैं साइकिल पे जाऊँ ना, स्पेशली जब मैं लंदन जाती हूँ, मेरा साइकिल पे जाने का बहुत दिल करता है। लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें बच्चे को बिठाने का पीछे वो सीट नहीं होती। तो अगर अल्लाह ताला ने कभी मुझे तौफीक दी हॉलैंड जाने की, नीदरलैंड जाने की, तो मेरा बड़ा ख्वाब है कि मैं वहाँ पे साइकिल चलाऊँ, क्योंकि वहाँ तो ख़ास तौर पे ट्रैक्स बने हुए हैं ना साइकिलिंग के। अच्छा, तो आज का जो मौसम है ना बड़ा हसीन है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आ रही हैं ना, वो पत्तों में ना एक शोर सा आ जाता है। आपने कभी गौर किया होगा कि जैसे जैसे सर्दी आती है ना तो पत्तों में एक छनक सी पैदा हो जाती है, जो कि नॉर्मल डेज़ में नहीं होती। या तो वो उसके अंदर से पानी ख़त्म हो जाता है और वो खनकती है, आवाज़ खुश्क से हो जाती है, पता इस वजह से वो आवाज़ आती है। हवाएं भी ज़रा ज़्यादा चलने लग जाती हैं। तो बस ये भी खुदा का एक मौसम है, कुदरत। ऑटम बहुत खूबसूरत लगती है वैसे देखने में ना, उससे ऑरेंज कलर के पत्ते होते हैं, हर बड़ा हसीन हो जाता है। लेकिन ये है कि जब सर्दियाँ आती हैं ना, सारा सारा टाइम बारिश में थोड़ा सा दिल खिंच जाता है। लेकिन ये भी मैंने देखा है, अगर आप घर पर बैठे हैं ना तो फिर आपकी मेरी वीडियो पॉज हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। तो बहरहाल मैं ये बता रही थी कि आपको सिर्फ घर में बैठकर सारे मौसमों से आप खिंचते हैं, लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं तो कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं अगर गाना गाऊँ ना तो मेरी आवाज़ बड़ी हसीन लगे, क्योंकि यहाँ आवाज़ गूंज रही है। ये देखें, ये भी बड़ा एंटीक सा हमारा स्टेशन है, ऐसा लगता है किसी भी पल गया। हाँ, ये वर्ल्ड वॉर 2 का बना हुआ है, और देखिए फिर भी कैसे खड़ा है अभी तक, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कि काफ़ी पुराना है, इनको चाहिए कि थोड़ा नया बना लें। एनीवेज, अभी आप लोगों की जर्नी हमारे साथ फिर होती है शुरू, और आप लोगों को बताती हूँ क्या सीन है। कोई ख़ास दिमाग में प्लान नहीं है। और नबील, ट्रेन चली गई। तो ये कौन सी ट्रेन गई है? हो, इस पे बैठ जाते। चलो जी, हमारी ट्रेन निकल गई है, हमें 10 मिनट या 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। कोई नहीं, हमने तो अपनी ट्रेन अपने टाइम पर ही बुक कराई है। अब ट्रेन जल्दी आ गई है, लेट आ गई, अल्लाह जाने। अच्छा जी, अगली ट्रेन ऑन टाइम 11:03 पर लिखा हुआ है। हमारा टाइम क्या है इस टाइम? हमारे हैं 11:03। ओहो, ये 11:03 पर ट्रेन गुजर गई। अगर हम बैठ जाते तो फिर बैठ जाते, ये ऑन टाइम ही थी। एनीवेज, बहुत खूबसूरत मुझे ये स्टेशन भी लगता है। देखें कैसे लगता है, जैसे मैं जंगल में खड़ी हूँ, है ना, जंगलात के अंदर हसीन वादियाँ हैं। आरिस तो बहुत खुश है। आरिस, अपना बैग दिखाओ ज़रा। ये इसका बैग अपना सामान से भर के लेके आ रहा है, बैग पापड़, अपने पापड़ों से, जूस से, बिस्किट से, हैं, है ना। ऐसे दबा रहे हो ना, आपके सारे चिप्स की चूरा बन जाना, चूरा मिलेगा खाने का।
1978 में बना। देखिए मेरे हस्बैंड आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, 1978 में बना है ये, लेकिन लगता वैसे सारे कदीमा जितना हालात है ना, इसका लगता है ऐसे कि वर्ल्ड वॉर 2 से भी पहले वर्ल्ड वॉर 1 का बना हुआ लगता है ये। अभी जब सर्दियाँ आ जाएंगी ना तो सारे ये डंडे निकल आएंगे दरख्तों के हैं, पत्ते पत्ते सब ख़त्म, टहनियाँ और सारे चिड़ियाँ जो दरख्तों पर बैठी है ना, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा कहाँ क्या बैठा हुआ है, उस टाइम हमें सारा दिखना है कि कौन सी चिड़ी कहाँ बैठी हुई है। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे ज़रा बहुत पसंद है ना, नेचर से मुझे बड़ा लगा हुआ है, तो मेरा तो बड़ा दिल खुश हो जाता है अगर कहीं भी नेचर करीब हो ना, आसमान दिखे, सूरज नज़र आए, परिंदे चहचहाते नज़र आए, बस मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बस वहीं पे ईद हो जाती है। और मैं हमेशा अगर हम कहीं जाने लगे ना घूमने फिरने, जैसे शहर से थोड़ा ज़्यादा दूर, तो मैं यही प्रेफरेंस देती हूँ कि ऐसी जगह हो जहाँ पे ना नेचर करीब हो, और फिर ही मुझे मज़ा आता है, वरना नहीं आता मुझे। इतनी देर हो गई है मुझे इंतज़ार करते हुए, अब तो मेरे दिल में वो गाना आ रहा है, आ जा तेनू अखियाँ उड़ीक दियाँ। अगला जुमला मुझे नहीं आता, लेकिन ट्रेन लेट हो गई है, वो हमसे मिस हो गई, अगर हम उस पर बैठ जाते तो अच्छा था। अब यहीं पर इतना टाइम हो गया है, जाते जाते 25 मिनट लग जाने हैं, फिर वहाँ से चलते चलते में टाइम लगना है। आज आप मुझे क्या लेकर देंगे? मैं आपको अब ये ना कहना झूले दूंगा तो हैं? मैं आप टुकटुकी वाला वो दो चंचना हाँ, वो बजाती रहना, हाँ गलियों में घूमती रहना। मैं वो बजाऊंगी, आप साथ साथ गाना गाए ना, और ये अलग से कमाई हो जाएगी। यहाँ पे तो लोगों को रोजे के लिए भी नहीं उठा सकते, गली गली में जाए। छनछना कहते हैं उसको। बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते, कितने घंटे लगाए इस लाने में। अभी नहीं, अभी तो कुछ खाना है, अभी नहीं खाना। तो जी ट्रेन हमारी काफ़ी लेट थी, तकरीबन 20-25 मिनट हमें वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। बहरहाल आगे से हम लोग पहुँच गए मैनचेस्टर सिटी सेंटर, और जाते साथ ही मुझे अपनी फेवरेट शॉप नज़र आई जिसका नाम है ओलिवर बोनस। ये इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत कलरफुल से चीज़ें ना, उनके पेंडू किस्म के कपड़े नहीं इतने होते, ज़रा क्लासी है, स्टाइलिश, मॉडर्न से। देखें आपको अभी भी अंदर से थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा। चलो बारिश स्टार्ट हो गई है, और मैं चाह रही हूँ कि मैं भाग के ना चली जाऊँ मॉल के अंदर। हल्की है बारिश, लेकिन असल में मैं कोई छाता वगैरह लेकर नहीं आई, छतरी। चलो 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 चलो, सॉरी मैंने सिग्नल तोड़ा है। चलो अल्लाह, बारिश अब पता नहीं तेज़ होती। वैसे मैंने वेदर चेक किया था आने से पहले, उसमें तो नहीं लिखा हुआ था कि बारिश का सीन है, लेकिन खैर हम तो यूज़ टू हैं जी। बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है, और हस्बैंड मियाँ कह रहे हैं कि तुमने तो कहा था बारिश नहीं है। भाई वाकई मैंने वेदर चेक किया था, बारिश एक बूंद नहीं दिखा रहे, कहते सिर्फ क्लाउडी। और अब यहाँ पे तो ऐसा है कि जैसे बहुत तेज़ बारिश, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। अगर मैं घर रहती और बारिश के टाइम में ना निकलती तो मुझे ऐसा व्यू भी ना मिलता, है ना। और ये जो आपको ड्रम्स की आवाज़ आ रही है ना, ये है इन्होंने फ़लस्तीन के लिए सिक्योरिटी के लिए। हम लोग दरख्त के नीचे खड़े, और अभी भी मेरे सर पे पानी पड़ रहा है। आज मैं नहाने आई हूँ, साबुन शैम्पू ले आना था, चाहिए था मुझे यहीं पे। अभी मैंने आपको दिखाया किस कदर बारिश हो रही थी। हम लोग फिर इस मैकडॉनल्ड्स चले गए। हमने कहा इतनी बारिश में भीग नहीं सकते, क्योंकि मेरा सारा जो है ना आउटफिट वो रेन वाली थी ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा ही नहीं था। अचानक बारिश शुरू हो गई है, और अब देखिए कैसे धूप निकल आई है ना, कमाल की बात। फिर ये देखिए जी व्यूअर्स, क्या जूता है, अल्लाह मियाँ उफ़ल्ला, जगमग जगमग करेगा ये तो प्यार। मुझे लगता है ये किड्स सेक्शन किड्स का है। ओह माय गॉड, वाह क्या मज़ेदार शूज़ है। Don't surrender! Don't surrender! Don't surrender! Don't surrender! Don't surrender! It's on the road to King! बस शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहे थे तो रास्ते में फ़लस्तीनियों का जो है ना वो नज़र आ गया हमें, प्रोटेस्ट। और दूसरी तरफ जो था, दो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक अपने मज़हब के बारे में था, क्रिश्चियनिटी के बारे में, दूसरा फ़लस्तीनियों के बारे में था।
और आजकल यहाँ पर काफ़ी इस चीज़ की चीज़ है। अल्लाह ताला करे कि बेचारे इन लोगों की भी कोई सुन ले। अल्लाह ताला इन लोगों को इनकी तकलीफ़ से निजात दे सकता है। इंसानों में दुनिया ने तो इनको मुकम्मल तौर पर फेल कर दिया। ब्यूटी देखो जी, यहाँ पे इन्होंने ना ज्वेलरी लगाई हुई है। लुक, ये मार्केट है। मेरे खुदा आया, देखो कितने प्यारे प्यारे मटके पड़े हुए हैं। और ये देखें जी, रिंग मेरी फेवरेट। ये देखो ये कितनी प्यारी है। What's the price of this one? Oh yeah, they're all like silver. Okay, thank you. ये देखो ड्रैगन्स, और वो देखो, ये कहाँ से मिल गया आपको? ये खौफनाक चीज़ें हैं, अल्लाह रहम करे। हमने हैरी पॉटर में देखी थी ना इस तरह की किताबें। यहाँ पे ये टेम्परेरी बाज़ार है, पहले नहीं होता यहाँ पे। ये देखें, ये सारे जिनके होम बिजनेसेस है ना, वो लेके ना अपनी चीज़ें लेकर यहाँ आए हैं। और देखें खाने वाले, और ये देखें जी, ये हैं कैंडल्स, ठीक है। ये भी घर में बनाई हुई हैं, और यहाँ इन्होंने जगह लेकर ना फिर बस बेच रहे हैं। किस कदर प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे मैनचेस्टर पिccadilly सेंटर में लगा है। ये देखिए परफ्यूम्स, और ये वो चीज़ है जिसका हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं आपको दूसरी तरह से जल्दी दिखा देती हूँ। बच्चे और हस्बैंड जो है वो वेट कर रहे हैं। ये जी हैंडमेड कैप्स हैं यहाँ पे, और ज्वेलरी की ज्वेलरी। ओके, ये और कैंडल्स हैं। ये देखिए कितना हेलो, कदर प्यारे कोशिश किए हुए हैं इन्होंने। मुझे बड़ा शौक था कि मुझे आता ये सारे काम। और ये मज़ीद खाने वाली चीज़ें हैं, डिफरेंट। थोड़ी सी ना इस तरह की जगहों से अगर आप लेते हैं ना तो आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है। सारी बात है यार, अगले ने जब आप होम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा सारे हाथ के बने हुए हैं। और ये क्या है जी? ये अच्छा, ये रेजिन्स का जो बनाते हैं ना अक्सर, बड़ी खूबसूरत अक्सर होती है। देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है, और ये उसकी बनी हुई है। और रिंग्स तो मुझे इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन ना ये थोड़ी सी वो है। अच्छा जी, कुछ लोग देखो खरीद भी नहीं है उसका, आधे से ज़्यादा स्टॉल खाली भी हो गया। और यहाँ पर मज़ीद ज्वेलरी है, अच्छी चीज़ें हैं, आई लाइक इट। फेस टूल्स हैं। 10 world points when you spend 60 on selected electronics. पता नहीं। ये देखें जी, ये जो है ना, ये मैंने टिकटॉक पर देखा था, और अब जो है ना मैंने बूट्स पे देखने, जो फेशियल करंट्स, माइक्रो करंट्स होते हैं ना, ये उसके लिए हैं। और ये दे रहे हैं 129 पाउंड का। मुझे कुछ पता नहीं है कि इसकी वो कैसी है। और दूसरा जो मुझे बेहतर लग रहा है फेस रॉकेट वालों का है, माइक्रो करंट। इसमें होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी है, माइक्रो करंट है, रेड एंड ग्रीन LED लाइट थेरेपी है, और क्रायोथेरेपी है, एंड सोनिक मसाज। मुझे लग रहा है ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसके रिव्यूज़ चेक करूँगी, और आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी गुड। अगर कोई इस्तेमाल है चीज़ मज़े की। 61 पाउंड का। ये फुल रेंज बूट्स के हैं 449। कर लें? तो ये तो ऑनलाइन है ना। कौन सी जगह से सिलेक्ट करना है?
इधर से अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो अभी आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल। ओके जी, ये देखें, मुझे ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करी, मेरा बड़ा दिल करता है कि मेरे पास हो, पर अभी फ़िलहाल मुझे ये भूत भी बनाने का देखते हैं क्या हिसाब होता है, वो देखें। एक हमने कहा है ना, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग आते हैं, ये बुज़ुर्ग जो हैं, इतना बड़ा टूथब्रश, मॉन्स्टर टूथब्रश, या स्माइली। और इधर जो है इलेक्ट्रिकल्स हैं, सील है, कूड़ा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, गिर ही ना जाए। क्या कीमत है भाई इसकी? ये है 70 इंडियन बोटानिकल रोटेट एयर स्टाइलर। यही है ना, 60 पाउंड का है, सारे तकरीबन 60 के हैं। ये जो है ना स्ट्रेटनर इनका, वो है तकरीबन 78 का। अच्छा जी, ये मेरे पास है घर में। अच्छा है, काफ़ी अच्छा, इसका ड्राइंग टाइम अच्छा है, ज़बरदस्त हो जाता है इससे। ये चिमटे पड़े हुए हैं। इसमें कौन सा अकाउंट है? तो आज यहाँ आने का मकसद जो था ना, वो हस्बैंड की वजह से था, क्योंकि उन्होंने कोई यहाँ से चीज़ ख़रीदनी थी और लेकिन हमें वहाँ पर मिली नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हुई थी, तो वो ऑर्डर करनी पड़ी थी। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें, घर से ऑर्डर कर दें। फिर बेटे ने भी तंग करना शुरू कर दिया, फिर मैं उसको यहाँ पार्क लेके, मैंने कहा चलो तुम भी अब खेल लो, हम इतना आए हैं तो तुम्हें भी तो इन्जॉयमेंट करनी चाहिए। यहाँ पर मुझे प्राइमार्क नज़र आ गया, जिसको मैं गरीबा दी हट्टी बुलाती हूँ। वैसे अब ये गरीबों वाली हट्टी वाला हिसाब रहा नहीं, काफ़ी इसमें भी एक्सपेंसिव चीज़ें हो चुकी हैं। और बस फिर मैंने घर जाने की तरफ तैयारी की और हम लोग चल के फिर स्टेशन गए वापस। जी व्यूवर्स, देखें जी, शाम पड़ चुकी है और बादल देखें कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं, अल्लाह मियाँ की शान है। ये मैं कहती हूँ क्लाउड्स जो है ना, वो वीडियो में इतने हसीन नहीं आ रहे, ऐसे लग रहा है जैसे वो आप डिज़नीलैंड देखते हैं ना वीडियोज़, कार्टून कैरेक्टर्स दिखाते हैं, उसमें आसमान ऐसा मैजिकल सा दिखाते हैं, वैसा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, आपका हर कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं हर एक का कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है, तब तक आप मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे नए व्लॉग के आने का इंतज़ार करें। और इस खूबसूरत शाम के साथ मेरे प्यारे प्यारे फॉलोवर्स को अल्लाह हाफिज़।